हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज। आइए जानते हैं अपठित गद्यांश क्या होता है। किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में पठन एवं बोधन एक विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करता है। विभिन्न विषयों की सामग्री को आत्मसात करने के लिए यह अति आवश्यक है कि उस सामग्री को पढ़ा जाए एवं उसे समझा जाए। इसके अतिरिक्त उस पर चिंतन मनन करना भी अति आवश्यक है ताकि उस पर अपनी शुद्ध, स्पष्ट एवं सुसंगत प्रतिक्रिया दी जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपठित गद्यांश का अध्ययन करना अति आवश्यक है। अपठित गद्यांश की सामग्री के अंतर्गत लेख, निबंध आदि हो सकते हैं। इन गद्यांशों के नीचे प्रश्न दिए होते हैं जिनके उत्तर गद्यांश में से ढूंढकर लिखने होते हैं। तो बच्चों, अपठित गद्यांश वो होता है जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा होता। उसे हम जब पढ़ते हैं तो उनके दिए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने होते हैं। याद रखने योग्य बातें। पहले गद्यांश को 2-3 बार पढ़िए ताकि समझ में आ जाए। दूसरा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें, गद्यांश की भाषा में नहीं। तीसरा, ध्यान रखें कि प्रश्न का उत्तर गद्यांश से ही हो। चौथा, उत्तर संक्षिप्त दें यानी उत्तर छोटा लिखें। और पांचवा, गद्यांश का शीर्षक 2 या 3 शब्दों का ही होना चाहिए। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अपठित गद्यांश का एक उदाहरण। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उसके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज देने लगी। इस समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। तो बच्चों, यह था एक अपठित गद्यांश। आइए पढ़ते हैं प्रश्न और इसके उत्तर। प्रश्न 1, बेसुध का क्या अर्थ है? उत्तर, बेसुध का अर्थ बेहोश होना है। प्रश्न 2, पंडित जी ने गीता क्यों छोड़ दी? उत्तर, लाला सदानंद को बेहोश देखकर पंडित जी ने गीता छोड़ दी। प्रश्न 3, पंडित जी ने जब रोगी के सिरहाने हाथ डाला तो उन्हें क्या देखकर आश्चर्य हुआ? उत्तर, पंडित जी ने जब रोगी के सिरहाने हाथ डाला तो उन्हें एल्बम दिखाई दी जो स्वयं लाला सदानंद ने खरीद ली थी। प्रश्न 4, सदानंद ने पंडित जी से क्या खरीदा था? उत्तर है, सदानंद ने पंडित जी से एल्बम खरीदी थी। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अगला अपठित गद्यांश। सज्जन और दुर्जन एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। व्यवहारिक रूप से सज्जन और दुर्जन व्यक्ति में भी असमानता मिलती है। सज्जन सदैव सद्गुणों को ही अपने जीवन में उतारता है, शुभ विचारों को दृढ़ बनाने पर जोर देता है। वह प्रेम, करुणा व सहिष्णुता जैसे दैवीय गुणों को विकसित करने की प्रेरणा देता है। विद्यार्थी के लिए तो विद्यालयी जीवन वरदान स्वरूप होता है जहाँ जीवन की आधारशिला का प्रारंभ होता है। इस समय संसार की माया मोह से दूर कोमल व निर्मल भाव जो संस्कार रूप में पड़ते हैं वे स्थायी होते हैं। अतः इस समय चरित्र बनाते समय विशेष सावधान रहना चाहिए। जीवन में अनुशासन, संयम और उदारता सत्य संगति से ही प्राप्त होते हैं। पहला प्रश्न है, सज्जन कैसे गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं? उत्तर, सज्जन सदैव सद्गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं। प्रश्न 2, विद्यार्थी के लिए कैसा जीवन वरदान स्वरूप होता है? उत्तर, विद्यार्थी के लिए विद्यालयी जीवन वरदान स्वरूप होता है। प्रश्न 3, जीवन की आधारशिला का प्रारंभ कब से होता है?
उत्तर, जीवन की आधारशिला का प्रारंभ विद्यालयी जीवन से होता है। प्रश्न 4, जीवन में अनुशासन, संयम और उदारता किससे प्राप्त होती है? उत्तर, जीवन में अनुशासन, संयम और उदारता सत्संगति से प्राप्त। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।